उत्तराखंड में कोविड संक्रमण की वजह से इस साल 6 डेथ रिकॉर्ड आ चुकी हैं और प्रदेश के कुल 87 एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा देहरादून में ही 21 संक्रमितों का आंकड़ा है। देहरादून डीएम के निर्देश हैं कि बाजार और पब्लिक प्लेस में कोविड नियमों का सख्ती के साथ पालन करवाया जाए, लेकिन बाजारों में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वीकेंड पर भी तस्वीर यह है कि सड़क जाम हर तरफ दिखाई पड़ रहा है और ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं होना बढ़ते संक्रमण की ओर इशारा कर रहा है। उत्तराखंड में कोविड संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देहरादून में पिछले 24 घंटे के अंदर 21 नए पेशेंट कोविड के आए हैं। कुल 87 केस इस वक्त कोविड के उत्तराखंड में पॉजिटिव हैं और लगातार कोविड का जो संक्रमण है बढ़ रहा है। वीकेंड पर चारधाम यात्रा भी करीब है और लोगों के आने का सिलसिला उत्तराखंड में लगातार जारी है, लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि टेस्टिंग नहीं हो रही है, कोई कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं हो रहा है। मार्केट प्लेसेस में बिना मास्क के लोग नजर आ रहे हैं। डीएम की तरफ से ये खास निर्देश अधिकारियों को भी दिए गए हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाया जाए, लेकिन उसके बावजूद ये देखने को मिल रहा है कि कोविड के नियमों का पालन प्रदेश भर में नहीं हो रहा है। इस साल कोविड की वजह से 6 लोगों की डेथ रिकॉर्ड में आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अब चंपावत में कल ही एक बच्ची की भी मौत हुई, लेकिन सतर्कता की बात की जाए तो वो अभी भी नहीं देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। पहाड़ की लाइफलाइन कहे जाने वाली जीएमओयू ने अब अपने बेड़े में टैक्सियों को भी शामिल कर लिया है। 80 सालों से बसों के जरिए मैदान से लेकर पहाड़ तक यातायात सेवाएं दे रही जीएमओयू में अब टैक्सी सेवा भी शुरू हो गई है। फिलहाल टैक्सी सेवा गांव के उन इलाकों के लिए शुरू की गई है जिन रूटों पर बसों का संचालन कम है। इस कदम से चारधाम यात्रा के दौरान बसों की कमी को भी दूर किया जा सकेगा। और जीएमओयू के अध्यक्ष जीत सिंह पटवाल ने बताया कि जिन रूटों पर बस सेवा बंद कर दी गई है उन रूटों पर अब टैक्सी सेवा शुरू कर दी गई है। और ये कंपनी के नियंत्रण में जो गाड़ियां रहेंगी वो तो उसको यात्रियों को कोई शिकायत भी नहीं होगी और सुविधा बहुत अच्छी मिलेगी। भविष्य में तो पूरी संभावना है कि अभी इसी कम से कम 50 गाड़ियां हमारी बढ़ने की उम्मीद है कि ये जुलाई तक बढ़ जाएंगी। पटवारी जेई पेपर लीक मामले में एसआईटी ने बड़ा एक्शन लिया है। 60 अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें से 20 नकल माफिया और 40 अभ्यर्थी शामिल हैं। नकल माफियाओं के ठिकानों पर लगे सीसीटीवी फुटेज की सहायता से 40 अभियुक्तों को लोक सेवा आयोग को लिस्ट भेजकर 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए अब एसआईटी हरिद्वार द्वारा चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। अब एसआईटी न्यायालय में मजबूत साक्ष्य पेश कर आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेगी। साठ लोग पर जो है आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिसमें 20 ऐसे अभियुक्त हैं जो नकल माफिया की चेन में जुड़े हुए थे और 40 अभ्यर्थी हैं जिनको माननीय जो आयोग है हमारा उससे भी उनको नोटिस देकर डिबार्ड कर दिया गया 5 साल के लिए। अभी विवेचना चल रही है और न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। अन्य कुछ साक्ष्य फोरेंसिक के आने हैं जो न्यायालय में नियमानुसार दाखिल कर दिए जाएंगे। बाजपुर के ग्राम महेशपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर एक अज्ञात वाहन ने गुलदार को टक्कर मार दी, जिससे गुलदार की मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई। यहां बन रहे गुरुद्वारे के पास में अज्ञात वाहन ने सड़क पार कर गुलदार को टक्कर मारी। जोरदार टक्कर में गुलदार की दर्दनाक मौत हो गई। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम की यात्रा व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएम और एसपी ने निरीक्षण किया। एसपी उत्तरकाशी ने यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग और डेंजर जोन डाबरकोट का निरीक्षण कर वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल और एसडीआरएफ को नियुक्त करने के निर्देश दिए। डीएम ने अधिकारियों और निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए कार्यदायी संस्था को पालीगाड़ में निर्माणाधीन सुलभ शौचालय के कार्यों में तेजी लाने संबंधित निर्देश भी जारी किए। काम जो चल रहे हैं आगामी चारधाम व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए उस सबका निरीक्षण किया हमने और कई जगह जहां पे अतिक्रमण और गाड़ियां अव्यवस्थित तरीके से खड़ी मिली तो संबंधित थाना प्रभारी और टीआई को निर्देशित किया गया है कि
यात्रा चालू होने से पहले ये सब हटा लें। और जैसे जो भी ऐसे डेंजरस पॉइंट हैं, वल्नरेबल एरियाज़ हैं या जहाँ पे पैरापिट या क्रैश बैरियर्स नहीं लगे हुए हैं, तो वहाँ पे जो संबंधित एक्सीएन हैं उनको भी निर्देशित कर दिया गया है। यात्रा शुरू होने से पहले यमुनोत्री धाम की यात्रा व्यवस्था चाक चौबंद करने के साथ ही जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक सफाई अभियान चलाया गया। इस बार यमुनोत्री धाम में पॉलीथीन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। एसडीएम बड़कोट के नेतृत्व में सफाई अभियान पखवाड़ा भी चलाया गया। गत वर्षों का वहाँ पे प्लास्टिक की बोतल्स और अन्य प्लास्टिक का कूड़ा पड़ा हुआ है, उसको हटाने के उद्देश्य से एक स्वच्छता अभियान कल से शुरू किया गया था। बैन प्लास्टिक से निर्मित रेनकोट होता है, उस पे 100% प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसका कड़ाई से अनुपालन भी कराया जाएगा। हर साल चारधाम यात्रा के दौरान ये देखने को मिलता है कि देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों से फर्जी एजेंट यात्रा बस दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं और यात्री ठगे जाते हैं, जिस पर परिवहन निगम अब कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। ऐसे लोगों पर निगाह रखी जाएगी। परिवहन विभाग सिर्फ रजिस्टर्ड एजेंट को ही यात्रियों की बुकिंग करने की अनुमति देगा और अगर कोई एजेंट बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रियों की बुकिंग करता है तो उसके खिलाफ सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। इस बार बस अड्डे पर इस बात की निगरानी करेंगे कि ऐसे असामाजिक तत्व लोगों को बरगलाने का प्रयास ना करें। अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो कि एजेंट का लाइसेंस नहीं लिए हुए और तब भी एजेंट के तौर पर काम करता है, उसके खिलाफ धारा 193 मोटर व्हीकल एक्ट और 193 ए के अंतर्गत हम लोग अभियोग पंजीकृत करेंगे